गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम जानने के लिए हमको उसके बारे में समझना होगा। मैं इसके पहले सिंपल डिवाइड मैंने बतलाया था और मैंने बतलाया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला मैंने बताया था और उससे प्रमाणित किया जा सकता है। एक दूसरे उसको फार्मूला पर प्रूव किया जा सकता है। बट आज मैं रिमाइंडर फार्मूला से मैं बता रहा हूँ। ये कहता है, अब ये है प्रोनोमियल्स है पी एक्स इक्वल टू 2x पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस 13 इक्वल टू अरे और डिवाइड करना है, डिवाइजर है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस माइनस है माइनस 3। अब एक में देखो सॉल्यूशन है जी जीरो। अगर जी को जीरो मानो तो कितना हो सकता है? जीरो बराबर इसको करेंगे कितना, एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस 3 ई वाला है ना। जी इसको जीरो मान लिए तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, प्लस ई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो एक्स का वैल्यू आता है वही एक्स का इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वही रिमाइंडर हो जाता है। इट मीन्स देन रिमाइंडर इक्वल टू यही हो जाएगा P3। अंडरस्टैंड? जो एक्स का वैल्यू हो जाए होगा वही रिमाइंडर होगा, तो P3। अब नाउ P3 रिमाइंडर, इट इज रिमाइंडर इक्वल टू, अब जहां आप देख रहे हैं वहां मान हम वैल्यू देंगे, क्या चीज, एक्स का वैल्यू कितना देंगे, 3 देंगे। तो कितना कह रहा है यहां पर देखिएगा, 2 इंटू एक्स क्यू था तो 3 के क्यू कर दिए माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 इंटू 3 माइनस 13 इक्वल टू 15 मल्टीपल कर दिया गया 15 माइनस इसको मल्टीपल किया गया 63 प्लस इसको 9 3 जा 27 माइनस 13 इक्वल टू प्लस प्लस दोनों ऐड कर दिया गया 81 और माइनस माइनस ऐड किया गया 76 सेपरेट किया गया तो 5 आ गया। हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 5। ये जो कह रहा है ये रिमाइंडर फार्मूला हुआ, याद रखिएगा। माने जिससे जो डिवाइजर रहेगा उतना इक्वल टू जीरो कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे और एक्स के वैल्यू जो इसमें पुट करते हैं वही आपका रिमाइंडर होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। देन रिमाइंडर इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना 3 देने पर जो आएगा वो रिमाइंडर बचेगा। आप इसमें इससे डिवाइड कर करके जनरल मेथड से भी देख सकते हैं, रिमाइंडर आपका कितना 5 आ जाएगा। अब देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पी एक्स इक्वल टू 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। सॉल्यूशन है इसको, क्या मैंने बताया था, जो उसमें थ्योरम बताया था वही इसमें भी किया। कितना, जी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू इधर जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू अगर इसमें देंगे वही रिमाइंडर होगा, अर्थात बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, बाय, जैसे ऊपर मैंने लिखा बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम वाई नाउ देन रिमाइंडर इक्वल टू क्या पी। अब एक्स का वैल्यू कितना दिए 1/2 दे दिए, माइनस 1/2 दिए। तो यहां पर जहां जहां आपका एक्स दिखाई दे रहा था, याद रखिएगा, जहां जहां क्या दिखाई दे रहा था, एक्स दिखाई दे रहा था,
कहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, 2 इंटू एक्स क्यू, 2 इंटू एक्स का मान कितना 1/2 है ना, पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू -1/2 टू द पावर 2 माइनस 11 इंटू -1/2 -3। अब इसको क्या किया गया, इसको मल्टीपल किया गया तो -2/8 और प्लस 3/4 और इसको माइनस माइनस प्लस 11/2 -3, एलसीएम लिया गया 8, इसको सोल्व किया गया तो सोल्व करने के बाद 3 आया। इट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 3 आंसर। अंडरस्टैंड। और प्यारे बच्चों अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे तो हम बता दिए रिमाइंडर थ्योरम। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पहले जनरल मेथड से आप रिमाइंडर निकालिए, इतना में इतना से डिवाइड करके जनरल मेथड से रिमाइंडर निकालिए और जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उसे प्रूव करें कि क्या रिमाइंडर आपका सेम आता है कि नहीं। तो जनरल से मैंने डिवाइड कर दिया, मैं कल भी बतलाया था जनरल मेथड से। तो x टू द पावर 4 + 1 डिवाइड बाई x - 1 तो किए थे एक्स क्यू तो कितना x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू, तो साइन चेंज हो जाता है तो कितना हो जाएगा x³ + 1 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर से मैंने लगाया डिवाइड तो x³ माइनस इसमें मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस है ना x² + 1, फिर x से लगाया मल्टीपल किया तो x² माइनस x, तो ये कैंसिल है ना, तो प्लस x + 1, फिर 1 से लगाया तो x - 1, साइन चेंज होने के कारण ये जो हो गया प्लस हो गया। तो इस विधि से आपका रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर कितना आया था 2 आया, रिमाइंडर 2 आया है ना, आपका रिमाइंडर 2 आया ना इस मेथड से। लेकिन अब मैंने बताया था कि जिसे डिवाइजर करते हैं उतना इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसमें भी मैंने बताया जो थ्योरम पढ़ा रहा था, तो x इक्वल टू व्हाट है, x इक्वल टू 1 होगा प्लस में। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या पढ़े थे, इस पोलोनोमियल में, पोलोनोमियल को f माना तो f में कितना मान देते हैं 1, x के वैल्यू 1 दे रहे हैं तो आपका कितना था x टू द पावर 4 + 1, तो x के मान 1 टू द पावर 4 + 1 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 + 1 2। देखिए तो ऐसे भी आपका रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 आया, तो आपका प्रूव हो गया दोनों मेथड से है ना। तो ये चीज है। लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसी प्रकार से 13 क्या कहता है, 2 पोलोनोमियल्स है और दोनों का रिमाइंडर सेम आता है तो a का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो कितना से डिवाइड करने के लिए कह रहा है आप समझिएगा। कहता है कि डिवाइजर है इसका x - 2 से डिवाइड करने पर है ना दोनों पोलोनोमियल का रिमाइंडर 0 इक्वल आता है। तो देखिए तो x - 2 तो उतने जो डिवाइजर होता है उतने बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या रिमाइंडर थ्योरम, द रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट px। अब ये पोलोनोमियलों को लिख दिया, ये किताब में आपको देवल है पोलोनोमियल। तो रिमाइंडर तो आपका p जो x का वैल्यू है वही होगा रिमाइंडर p2 है ना, इतना वैल्यू दे रहा था तो आपको कितना होगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम 2 दे रहे हैं, याद रखिए एक्स का वैल्यू कितना दे रहे हैं 2 दे रहे हैं, तो 2 इंटू 2q प्लस 2² माइनस a इंटू 2 प्लस 2, तो आपका कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 है ना 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अब प्लस 2 2 जा 4 और -2a प्लस 2। अब इसमें देखिए तो आपका कितना हो गया 16 अब 4 20 और 2 22 -2, ये इतना रिमाइंडर आया। एक पोलोनोमियल्स का रिमाइंडर मैंने इतना आया, लेकिन 2 को देवल है, किताब में बढ़िया से पढ़िए। तो सेकंड में भी सेकंड ए देवल है
है ना। तो इसमें भी 2 वैल्यू दे रहे हैं, रिमाइंडर इक्वल टू 2 करके। तो देखिए कितना 2 क्यू, अरे 2 इंटू 2 क्यू है ना, 2 इंटू एक्स क्यू है, तो 2 पर पावर क्यू कर दिए माइनस 3x² 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू कितना हो गया, इसको 3 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 3 2 जा 6 अब प्लस a। तो अब देखिए ये हो गया माइनस 18 में से 16 चल गया तो -2 प्लस a। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ रिमाइंडर आर इक्वल, दोनों रिमाइंडर क्या है, इक्वल है। तो देखिए तो पहले रिमाइंडर इतना आया था, सेकंड टाइम में रिमाइंडर इतना आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार मैं बना रहा हूँ। 222 माइनस 2x इक्वल टू -2 प्लस a। अब क्या हुआ, इसको इधर लाएंगे तो 3a इक्वल टू 24, इधर आएंगे तो -24, अभी -3a होगा, इधर तो माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8। a का वैल्यू कितना आ गया, 8, आंसर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम से मैं टोटल चीज़ आपको बता दिया, और आपको जितना मैंने बतलाया इसी पैटर्न पर आपको टोटल हिसाब बन जाएगा। थैंक यू।